अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उसमें जो है आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से पहले हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को डिटेल में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम करेंगे ये बात कि उसको क्लासिफाई किस किस बेसिस पे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कह रहा है प्रोटीन को बहुत सारे वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके फंक्शन के बेस पर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रोटीन को क्लासिफाई किया है उसकी शेप के बेस पर। अब बच्चे ये सोचते हैं कि स्ट्रक्चर जो है, लफ्ज़ स्ट्रक्चर और शेप बात सेम हो जाती है। नहीं, स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखते हैं कि उसकी एटम्स की अरेंजमेंट किस तरीके से की गई है, उसको हम स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कहेंगे। लाइक उसको देखेंगे कि वो उसकी एटम्स की अरेंजमेंट किस तरीके से की गई है, उसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके। और शेप में हम उसका ओवरऑल शेप देखेंगे कि फाइनली वो किस शेप में नज़र आ रहा है, उसे हम शेप वाली क्लासिफिकेशन कहेंगे। यहाँ पर शेप के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन दी गई है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले हम एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है प्रोटीन्स की। आपके बुक में तो ये नहीं मौजूद, लेकिन आपके बुक में कहीं कहीं बात हो रही है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको पहले ये पढ़ा दूँ स्ट्रक्चरल वाली, उसके बाद हम उसकी शेप की बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इसकी 4 तरीक़ों से की गई है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाइज 4 बेसिस पर की गई है। अगर कोई भी प्रोटीन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से बना है, यानी उसकी जो चेन होगी वो बिल्कुल लीनियर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कहेंगे। अगर वही चेन स्पाइरली कॉइल्ड हो जाए, कॉइल के फॉर्म में आ जाए, उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर में मीन्स ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करे जो वो 3D स्ट्रक्चर बना ले, इसको हम कहेंगे टर्शरी प्रोटीन। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेंगी तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर एक चेन ने अपने आप को लीनियर सीक्वेंस में अरेंज किया था, यहाँ पर उसी चेन ने अपने आप को कॉइल की फॉर्म में बना लिया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर उसी ने अपने आप को 3D स्ट्रक्चर में बना दिया तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन हो जाएगी। और 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब मिल जाएंगी तो वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपकी पहले आ जाती है इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है वो अपने आप को प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरह सीक्वेंस देती है, तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो आ जाती है वो स्पाइडर वेब्स है। स्पाइडर वेब्स वाली जो प्रोटीन होती है वो अपने आप को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज करती है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके आ जाते हैं एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने आप को टर्शरी स्ट्रक्चर यानी 3D स्ट्रक्चर में रखते हैं, उनकी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आपकी आ जाती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ये जो हेमोग्लोबिन होती है या हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, ये जो होता है ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। यानी अगर मैं हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखूं तो वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि उसकी 2 चेन्स ने अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखा होगा और वो जो चेन्स होंगी वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगी। आपको मैं पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल किस तरीके से होती है। ये देखें, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ही बुक है लेकिन ओल्ड है, सिंटेक्स बुक का।
देखें यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स ने अपने आप को इस तरीके से लीनियरली सीक्वेंस किया है और ऐसे कर करके उन्होंने स्ट्रेट एक लीनियर चेन बना ली है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन को मैं प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहूँगी। जब वही चेन अपने आप को क्वाइल के फॉर्म में बना ले, ऐसे स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाए, तो इसको मैं कहूँगी सेकेंडरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन अपने आप को 3D फॉर्म में बना ले, लाइक इस तरीके से कुछ 3D स्ट्रक्चर में अपने आप को क्वाइल करे, तो उसे मैं कहूँगी टर्शरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और जब 1, 2 या 2 से ज़्यादा चेन्स अपने आप को कुछ इस तरीके से क्वाइल्ड कर लें, उसको मैं कहूँगी क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ रही होगी। आपने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से देख लिया और समझ लिया। अब जब हम इसकी शेप की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, फाइब्रस प्रोटीन क्या होती हैं? दीज आर लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। ये फाइबर्स बनाती हैं प्रोटीन के। द सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरल चेन्स इंटरट्वाइन विद ईच अदर। दे आर कंसिस्ट ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। कह रहा है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन देखा था ना हमने, जो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करी थी, वो सारी चेन्स जो है आपस में इंटरट्वाइन हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, और वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करती हैं कि वो फिब्रिल्स यानी धागों के फॉर्म में आ जाए। ऐसी प्रोटीन्स को हम फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे। और ये प्रोटीन पानी के अंदर इनसोल्यूबल होती है, नॉन क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होती हैं, और इनका नेचर इलास्टिक होता है। दे फॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। ये फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल अदा करती हैं, यानी किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प देती हैं। जैसे सिल्क हो गया, स्पाइडर वेब हो गया, मायोसिन प्रोटीन आपके मसल्स के अंदर होती हैं। फाइब्रस जो है, क्लोथिंग जो है, केराटिन प्रोटीन आपके नेल्स के अंदर होती है, आपके हेयर्स के अंदर होती है। तो ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं, इनका काम है स्ट्रक्चर देना किसी भी बॉडी को या सेल को या ऑर्गेनिज्म को। तो ये स्ट्रक्चरली हमें काम आती हैं। तो कोई पूछे कि भाई फाइब्रस प्रोटीन कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। ओके, नाउ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन दे आर स्पाइरली इलिप्सिडल ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। जब सेकेंडरी प्रोटीन ही 3 डायमेंशनल फोल्ड में आ जाए, यानी अपने आप को कुछ 3D तरीके से वो करे, क्वाइल्ड करे, तो इसको हम कहेंगे ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। यानी जितनी भी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में आती हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, जब 2 चेन्स आपस को वही एक चेन जो स्पाइरली क्वाइल्ड थी, उसने अपने आप को 3D फॉर्म में कर दिया, तो वो कुछ इस तरीके से आ गई, तो इसे हम कहेंगे 3D स्ट्रक्चर। ये चेन्स टर्शरी भी हो सकती हैं या क्वाटनरी भी हो सकती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। दे आर सोल्यूबल इन साल्ट, एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम और अल्कोहल। फाइब्रस प्रोटीन पानी के अंदर इनसोल्यूबल थी, लेकिन ये जो होती हैं साल्ट, एसिड और बेस या कोई मीडियम अल्कोहल जैसा इसको प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके अंदर ये सोल्यूबल हो जाती हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है इसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दीज प्रोटीन्स वर्क एज एंजाइम। ये प्रोटीन्स एंजाइम के फॉर्म में वर्क करती हैं, यानी जितने भी एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे तो कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो जितने भी एंजाइम हैं वो इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन वाले में आ जाते हैं, और टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उनका। उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनाता है, हार्मोन्स जितने भी हैं वो इसमें आ जाते हैं, और हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी इसी में ही आ जाता है। तो ये देखें, कोलाजन है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये देखें, ये आपकी कोलाजन आ गई। कोलाजन प्रोटीन का काम क्या होता है? ये आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है, इलास्टिसिटी देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है नेचर के अंदर। उसके बाद मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आपकी मसल्स के अंदर होती है, ठीक है, और ये आपको
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प देती है। उसके बाद इसके भी बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं मसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स किस तरीके से होती हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होता है और शेप वाइज क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर्स दिखाई वो थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स थी। ये जो यहाँ पर हमने पढ़ा फाइब्रस और प्रोटीन, ये आपके शेप की क्लासिफिकेशन थी कि प्रोटीन को शेप वाइज किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आपकी सेकेंडरी प्रोटीन आ जाएगी और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आपकी टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये कुछ मसल्स, ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और इनका काम है, लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाता है एक्टिन। एक्टिन जो होती है वो मसल फॉर्मिंग प्रोटीन होती है, लाइक मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प देती हैं। उसके बाद एमिलॉइड प्रोटीन जो होती है वो सेल सरफेस प्रोटीन होती है। केडिसफ्लाई फिब्रियोइन क्या होता है, ये बेसिकली ऐसी प्रोटीन होती है जो इंसेक्ट्स जो हैं वो अपना नेट बनाने में जो है वो हेल्प लेते हैं इससे, और फिर उसके अंदर ताकि उसके अंदर प्रे फंस सके, शिकार फंस सके। कॉन्ड्रोकेल्सिन प्रोटीन होती है जो कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, उसको हम आगे बस पढ़ेंगे कुछ ही टाइम में, तो उसकी डिटेल स्टडी हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के अंदर में पढ़ाऊँगी, ओके। और अगर आपको ऐसे समझना है तो बेसिकली जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बेसिकली होता है, कह लें कि एक ऐसा नेटवर्क होता है मॉलिक्यूल्स का जो किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर को सराउंड करे। बोन को सराउंड कर सकता है, वो लिगामेंट को सराउंड कर सकता है, वो टेंडन को सराउंड कर सकता है। तो कॉन्ड्रोकेल्सियन ऐसी प्रोटीन होती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती है कार्टिलेजेस का, ठीक है। जो कार्टिलेज को जो है वो सराउंड करता है ना, मतलब कह सकती हूँ मॉलिक्यूल्स का नेटवर्क, तो वो कॉन्ड्रोकेल्सिन बनाता है। कोलाजन मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है स्किन को, ताकि वो अपनी शेप जो है मेंटेन कर सकते, इलास्टिक हो सके। और मेन कंपोनेंट होता है कार्टिलेज का, लिगामेंट का, टेंडन का, बोन का और टीथ का। इलास्टिन प्रोटीन जो है वो आपको इलास्टिसिटी देती है टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, रेजिस्टेंस देती है। फिब्रिलिन प्रोटीन क्या होती है, एक किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन के साथ इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट चिपका हुआ होता है। तो एक किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी आपको मैकेनिकल सपोर्ट देती है ताकि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस और फोर्स को बर्दाश्त कर सके इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू के अंदर। जेलेटिन प्रोटीन एक न्यूट्रिशनस प्रोटीन होती है जो कोलेजन से ही ड्राइव की जाती है स्किन और बोन्स के अंदर। स्क्लेरा प्रोटीन जो है वो उसके अंदर केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, फिब्रिन ये आ जाता है। टाइटन प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करके देती है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को। ये मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके मसल के अंदर होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद देते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं उसको चैप्टर नंबर आगे 3 पता नहीं 4 है उसमें पढ़ेंगे। केराटिन प्रोटीन आपके नेल्स के अंदर मिलेगी, हेयर्स के अंदर मिलेगी, और ये नेल्स और हेयर्स को स्किन के अंदर भी मिलती है, वो बनाने में हमें हेल्प देती हैं। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आपकी होती है कोलाजन, ये सवाल आ सकता है। तो ये जो है कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की लिस्ट थी जो हमें स्ट्रक्चर बना रही थी, मुख्तलिफ बॉडीज़ के, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प दे रही थी। चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये है लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स। कुछ फंक्शनल प्रोटीन की लिस्ट है। पहले आ जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर है अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेशन के अंदर हेल्प देते हैं। ये जो होते हैं हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय हाइड्रोलाइसिस इनटू सिंपल मोनोमर्स। सिंपल मोनोमर्स के अंदर इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और फिर ये डाइजेशन के अंदर हेल्प देते हैं। ट्रांसपोर्ट की हवाले से 2 हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन है और एल्ब्यूमिन है। इसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना और अदर सब्सटेंस इन द ब्लड और लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। हार्मोन्स हैं आपके, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। डिफेंसेस के अंदर आपकी इम्यूनोग्लोबिन आ जाती है, इंटरफेरॉन आ जाती हैं, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स ना आ जाए।
कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के अंदर आपकी एक्टिन और मायोसिन आ जाती है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प देती है। स्टोरेज जो है उसका काम है किसी प्रोटीन्स का स्टोरेज करना, तो उसके अंदर लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, एग वाइट एल्ब्यूमिन होती है। एग वाइट के अंदर आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो मिलती है और इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रोटीन का जो है टॉपिक ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल हम लिपिड की बात करेंगे और हमारा प्रोटीन का टॉपिक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और जितने भी हैं स्टूडेंट्स आपकी क्लास की, क्लास फेलोज़, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये लेक्चर्स पहुंच सके। और आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, तकरीबन 70% व्यूज़ मेरे बिना सब्सक्राइब वाले हैं आ रहे होते हैं, तो आप एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने लोग जो हैं मुझसे कनेक्टेड हो पा रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लिपिड्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।